होप सो मेरी स्क्रीन सभी मेंबर्स को प्रॉपर विजिबल है। इफ यस गाइस प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स। यस यस एवरीवन प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स इफ मेरी स्क्रीन प्रॉपर तरीके से आपको विजिबल दिख रही है तो। यस एंड मेरी वॉइस होप सो प्रॉपर है, राइट? कोई भी इशू नहीं है वॉइस में। ओके ओके फाइन। तो गाइज आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जहां पे हम कुछ और चीजें देखेंगे, कैसे हम और उसको अच्छी तरीके से ग्रैप कर सकते हैं मार्केट में, कैसे हम स्नाइपर एंट्री बना सकते हैं। हमने लास्ट सेशन में कुछ एंट्री मॉडल्स देखा था। आप सभी मेंबर्स को पता होगा कि लास्ट सेशन में हमने क्या क्या एंट्री मॉडल्स देखा था, राइट? सो एनी मेंबर जिसको पता है हमने लास्ट सेशन में क्या एंट्री मॉडल्स देखा था, तो आप हैंड रेस कर सकते हो। और उसी के साथ आप कुछ जैसे हमने लास्ट सेशन में जो कवर अप किया था, आप उसके बारे में एक रिपीट आप कर सकते हो। एनी मेंबर जिसको पता है लास्ट सेशन में हमने क्या कवर अप किया, और उसी के साथ साथ आप लाइक ये लास्ट सेशन में हमने क्या कवर अप किया वो आप बताओगे, राइट? आप हैंड रेस कर सकते हो यहाँ पे। एवरीवन, ये जितेंद्र सर है हमारे साथ, मैंने उनको अनम्यूट किया है। यस सर। ठीक है मगर। हाँ, गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है। सर, हम लोग कल के सेशन में कवर किए थे कि अगर कोई भी मार्केट अगर वन ट्रेंड में अगर चल रहा है, अगर मान लीजिए डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो मार्केट अगर लोअर हाई को ब्रेक करता है, अपर ट्रेंड में जब मार्केट लेता है, मार्केट स्टार्टिंग होता है, तो वहां पे मार्केट नीचे ऑर्डर क्रिएट करता है और एक हाई लो बनाता है। यस। और में एक पैटर्न क्रिएट करता है, वो पैटर्न फेक आउट पैटर्न होता है। और पैटर्न फेक आउट करने पर ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, फिर ऑर्डर ब्लॉक करके और वहां पे अपने टारगेट को हिट करता है। इस चीज को हम इसके बारे में डिटेल। ओके ओके फाइन, ठीक है। ओके नो और इश्यूज, सर हम थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ेंगे, राइट? ओके फाइन। एक थैंक यू सर। डाउट सर, सर एक आपकी डाउट था वॉइस वो बहुत सर। बहुत बहुत आपकी जो वॉइस है काफी डिस्टर्ब्ड हो रही है, यानी काफी अनयूजुअल वॉइस है आपकी। ओके, सो हम लास्ट में सेशंस करेंगे आप Q&A का, तो आज का सेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं पहले। ओके गाइज, अभी एक चीज और हम यहाँ पे नोटिस करेंगे। हमें एंट्री मॉडल्स पता है? इफ यस प्लीज टेक्स्ट एंट्री मॉडल पता है कि क्या है हमारी एंट्री मॉडल? कल हमने कवर अप किया था एंट्री मॉडल, राइट? एंट्री मॉडल गाइस जो हमने कवर अप किया था। यस और नो, ये हमने कवर अप किया था कल, जहाँ पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से आपके, उसी के साथ साथ यहाँ पे काफी आपके इम्बैलेंसेस होंगे, राइट? ये हमने कल कवर अप किया है गाइस। अगर आपने कल का सेशन मिस आउट किया है तो नो इश्यूज, आपको रिकॉर्डिंग वगैरह सारे मिल जाएगी। उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे हमारे ब्रेकर ब्लॉक अलाइंस होते हैं। मैंने बताया था आपको ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, राइट? ब्रेकर ब्लॉक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपको। प्लस मार्केट ने प्रीवियस का लिक्विडिटी लिया है यहाँ पे, यानी ये जो मूव आया डाउन साइड, दिस वाज द लिक्विडिटी ग्रैब, जहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो करेगा ही करेगा, बट वहां पे मार्केट ने स्वीप भी किया। अब स्वीप कैसे होगा? जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ अगला ही अगले ही टाइम पीरियड में यहाँ पे आपका प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा, दैट मीन्स हम वहां पे उसको एज अ ब्रेक, यानी एज अ हम उसको लिक्विडिटी स्वीप कंसिडर करेंगे, नॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे हमारा एमएसएस हो चुका था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट में इम्बैलेंस था, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट में डिस्प्लेसमेंट था, मार्केट में ब्रेकर ब्लॉक था। काफी सारी चीजें अलाइन हो गई। अब हमारे पास एंट्री मॉडल तैयार है। अब हम एंट्री कब करेंगे? सिंपल, हमने दो चीज डिसाइड किया था। आप अपने रिस्क को 50-50% डिवाइड करोगे। एक तो पहला एंट्री आप यहाँ पे प्लेस करोगे, ऐसे लाभ रख सकते हो डायरेक्टली ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, या फिर यहाँ पे रख सकते हो। दो ऑप्शन है। सेकेंड एंट्री आप कहाँ प्लान करोगे? सेकेंड एंट्री आप एग्जैक्टली अपने ऑर्डर ब्लॉक पे प्लान करोगे, जो कि आप सेकेंड एंट्री यानी आपके रिस्क टू रिवॉर्ड जो हमने पढ़ा था रिस्क मैनेजमेंट का सेशन, वहां पे उस तरीके से आप प्लान करोगे। अब गाइस बात आ जाती है अबाउट टारगेट्स। आप टारगेट क्या डिसाइड करोगे? एनीवन जिसको पता है आप टारगेट क्या सेट करोगे? प्लीज टेक्स्ट यस, प्लीज टेक्स्ट उसका आंसर, आप टारगेट क्या सेट करोगे?
एवरीवन, टारगेट क्या सेट करोगे? एंट्री लग गई आपकी, आप टारगेट क्या सेट करोगे? हाई पीओआई, हाई हाई हाई। हाई कौन सा गाइज? ये वाला जो मार्केट ने हाई क्रिएट किया था, ये हाई की बात कर रहे हो आप? ये हाईज आप टारगेट करोगे, फर्स्ट वाला, ऐसा कुछ? ओके। डे हाई भी टारगेट कर सकते हैं। ओके। अब गाइज यहाँ पे आप एक चीज देखिए, हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में डिस्कस किया था 1:3 के बारे में, ठीक है? 1:3 तो हम टारगेट करेंगे ही करेंगे। वो 1:3 ऐसा नहीं है कि आपका 100% 1:3 होगा ही होगा। यस, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स है जहां पे आपको 95% 90% की एक्यूरेसी मिलेगी, जहां पे आपका 1:3 के ऊपर भी मार्केट हिट होगा। 1:3 तो इजी लेगा। कुछ कुछ केस में केस क्या हो जाता है, मार्केट बहुत एग्रेसिव डाउन ट्रेंड में होता है। ओके। अब उस एग्रेसिव डाउन ट्रेंड को हम चेंज करने की ट्राई करते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, मार्केट को ट्रेंड चेंज करने की ट्राई करते हैं। मार्केट है डाउन ट्रेंड में, बट हमको चाहिए बाइंग करना है। डेली बायस आपका बेरिश है, बट आपको फिर भी बाइंग करना है। ये आपकी साइकोलॉजी बात करती है, ठीक है? मार्केट को आप प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाते हो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ गोल्ड का। मार्केट, गोल्ड है अप ट्रेंड, बट आपको फिर भी सेलिंग करना है। मार्केट है अप ट्रेंड, फिर भी आपको सेलिंग करना है। यूरो यूएसडी मार्केट है डाउन ट्रेंड, आपको बाइंग करना है। सो ये आपका जो माइंडसेट है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। ये आपको कैसे चेंज करना पड़ेगा? आपको सिंपल डेली बायस को ध्यान देना होगा। डेली बायस को देखना है, उसी डायरेक्शन में मार्केट काम करेगा। सिंपल। ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का, हाई लो बना रहा है नहीं बना रहा है, उसमें आपको ध्यान ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ डेली की कैंडल ओपन करना है, क्या कर रहा है मार्केट। डेली में क्लियर रेंज दिख रहा है, यस दिख रहा है। डेली में डेली बायस का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, यस हुआ है। अगले दिन से बाइंग चालू करो। नहीं हुआ है, उस करेंसी को छोड़ो, दूसरी करेंसी पे ध्यान दो। गॉट इट? और ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई भी करेंसी में कहीं एंट्री नहीं मिलेगी। गाइस 27+ करेंसी पेयर्स है, ठीक है? मेजर 7-8 करेंसी पेयर है। मेजर में नहीं मिलेगी आपको, माइनर में मिल जाएगी। माइनर में नहीं मिलेगी आपको, एक्सोटिक में मिलेगी, बट कहीं ना कहीं आपको एंट्री मिलेगी उस दिन। यूरो यूएसडी में नहीं मिलेगा, हो सकता है यूएसडी कैड में मिले। यूएसडी कैड में नहीं मिलेगा, यूएसडी सीएचएफ में मिले। हो सकता है यूएसडी के कोई भी पेयर में नहीं मिले, हो सकता है यूरो जीबीपी में मिले। तो देर इज अ पॉसिबिलिटीज, आपको चेक करना है हर एक करेंसी पेयर। आप उसमें से अपने कुछ फेवरेट पेयर चूज कर लीजिए। जैसे किसी को यूरो यूएसडी बहुत पसंद है, तो आप वो चूज करके लीजिए, ताकि आपको उसका पूरा आइडिया आ जाए कि मार्केट कितना पिप्स डेली मूव करता है, कैसे मूव करता है, कब मूवमेंट होता है, कौन सी न्यूज में मार्केट कितना जा सकता है। अब मैं कंपेयर करूं एयूडी यूएसडी वर्सेस यूरो यूएसडी की बात करूं, तो मार्केट में अगर 100 पिप्स का मूवमेंट आता है यूरो यूएसडी में, तो शायद ही एयूडी यूएसडी में उतना मूव आता है। यूरो यूएस एयूडी यूएसडी में होप सो 30-40 पिप्स का ही मूवमेंट आएगा। और वही अगर मैंने यूरो जीबीपी को कंपेयर किया, तो यूरो जीबीपी साइलेंट हो जाएगा। वही अगर मैंने एयूडी और कैड को कंपेयर किया, तो वो भी साइलेंट हो जाएगा। तो आपको कोरिलेशंस पे ध्यान देना है कि कौन सी करेंसी ज्यादा मूव करेगी, तो ये इम्पैक्ट ये करेंसी पे हो सकता है। आप जीबीपी जेपीवाई को आप कैच करोगे, तो यूरो जीबीपी कंप्लीट ऑपोजिट काम करेगा। यानी अगर आप यूरो जीपी जीबीपी में आप अगर सेल प्लान कर रहे हो, तो आप जीबीपी जेपीवाई में बाय भी प्लान कर सकते हो। होप सो आपको कुछ समझ आ रहा है, राइट? यस। Please text yes in the chat box, guys. Everyone. Yes. राइट। ओके। सो हर करेंसी का अलग डिसीजन है, हर करेंसी का अलग मूवमेंट है। तो आपको उस तरीके से ट्रेड प्लान करना है कि कैसे आपको मार्केट से बाहर निकलना है, कब आपको मार्केट में एंटर करना है। ये सारे आपको एंट्री मॉडल्स और आपको जो हमने पढ़ा है प्रीवियस डेज अरेज, इसके बारे में आपको गाइस डिस्कस करते हुए चलना है। ओके। प्लीज टेक्स्ट यस और नो गाइस। होप सो मेरी वॉइस भी क्लियर है एंड सभी मेंबर्स हमारे साथ एक्टिव है आज। हम कुछ आज और न्यू न्यू चीज डिस्कस करेंगे। ओके। जस्ट सेकेंड।
जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। यस, ओके, फाइन। गाइज अब मैंने बताया कि टारगेट हम कहाँ रखेंगे, क्या हमारा टारगेट होगा। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हम प्रीवियस डेज को टारगेट करेंगे, बट एक चीज गाइज यहाँ पे हमको कंपलसरी यूज करना है, जिसका नाम हमने ऑलरेडी बहुत टाइम बार बार लिया है, फिब रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट। ये क्या है? फिब रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन, ये हमने बहुत बार पढ़ा भी है और हमने इसका यूज भी किया है, बट हमने मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो यूज किया है वो सिर्फ और सिर्फ हमने अपने रिट्रेसमेंट चेक करने के लिए यूज किया था, एंट्री ढूंढने के लिए यूज किया था। बट इसको हम अपने चार्ट्स में अप्लाई करेंगे और वो भी हम अपने एंट्री मॉडल्स पे अप्लाई करेंगे, जहां पे आपको इनिशियल अपसाइड के टारगेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, आप कैसे इसको प्लेस करोगे? फॉर एग्जांपल अगर आप बाय का ट्रेड प्लान कर रहे हो, ओके, आप बाइंग के लिए फोकस्ड हो, आपके लिए आपके पास बाय की एंट्री बन चुकी है, तो आप सिंपली इसके लो से लेके, सॉरी, इसके आप लो से लेके सिंपली जो हमारा रिसेंट हाई होगा वहां तक के आप टारगेट कर सकते हो, या फिर जहां पे हमारा एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है यहाँ पे हम टारगेट कर सकते हैं। ओके, मोस्टली अगर आप हाई टारगेट करोगे तो बेटर होगा, आपको अच्छे ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बिकॉज आपका टारगेट्स भी अच्छे लेवल्स पे इंक्रीज होगा। ओके, सो गाइज बहुत हमने अच्छे तरीके से ये स्ट्रक्चर्स तो काफी देख लिया है। अभी आ जाते हैं गाइज लाइव एग्जांपल्स पे एंड लाइव ट्रेड्स पे कि कैसे हम मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ काफी सारी चीजें। ओके, जस्ट सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल अभी गाइज हम आ जाते हैं डायरेक्टली 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके, 4 आवर टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने बताया था आप सभी मेंबर्स को कि डेली आपको बायस चेक करना है, आपको डेली बायस आपको हमेशा चेक करना है गाइज। डेली बायस जितना आप चेक करोगे उतना आप प्रिसाइज अपनी एंट्री मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो। यस और नो? प्लीज टेक्स्ट यस और नो। प्लीज शो योर फिब वैल्यूज। गाइज मनीष सर, हमने ऑलरेडी जितने भी फिब्स के वैल्यूज थे हमने ऑलमोस्ट हो सकता है प्रो एडवांस के पहले सेशन में हमने सारे फिब्स के वैल्यूज दिखाया था, राइट? यस गाइज, फिब एक्सटेंशंस के जो वैल्यूज थे, क्या परसेंटेज आपको सेट करना है, क्या रखना है, फिर भी मैं वापस दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक। एवरीवन यू कैन टेक अ नाइस स्क्रीनशॉट। जिसको नहीं पता था आज उनका माइंड रिफ्रेश हो गया, आज आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नो इश्यूज, फाइन। तो डिलीट करते हैं ये। गाइज यहाँ पे हम देखते हैं कि डेली बायर्स के अकॉर्डिंग मार्केट वर्क करता है कि नहीं करता है, पहले वो चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, राइट? अब गाइज यहाँ पे एक क्लियर रेंज दिखाई दे रहा है, प्लीज टेक्स्ट यस और नो, और जैसे जैसे हम आगे आगे एक एक स्टेप वाइज बढ़ेंगे आपका यस एंड नो का आंसर आना चाहिए, बिकॉज मुझे भी समझ में आएगा कि यस एवरीथिंग इज वर्किंग राइट। ओके, क्लियर रेंज हमने पढ़ा था, क्लियर रेंज दिखाई दे रहा है मार्केट में, यस, ओके। अब क्लियर रेंज के बाद यहाँ पे हमें कुछ बुलिश बायस का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं गाइस? समवेयर लाइक दिस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट? बुलिश बायस, सब कंडीशन हमारी मेट हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस डे का लो ब्रेक है यहाँ पे, राइट, जहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया, उसके भी प्रीवियस डे की आप बात करोगे तो उसका भी लो मार्केट ने ये कैंडल ने स्वीप किया, उसी कैंडल का नेक्स्ट डे का हाई ब्रेक हुआ, राइट? हाई भी ब्रेक हुआ, प्रीवियस डे का लो स्वीप हुआ, मार्केट अपसाइड मोमेंटम किया, क्लोजिंग भी हमको प्रीवियस डे के हाई के ऊपर मिल रही है। सिंपल, हमारे जितने कंडीशन थे सारे मेट हो गए डेली बायस को लेकर। यस गाइस, टेक्स्ट यस और नो। यस, प्लीज कोऑर्डिनेट कीजिए ताकि आपको भी समझ में आए एंड मैं भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ओके, यस डेफिनेटली। अब हमें पता चल चुका है थर्सडे के दिन की नाउ वी आर
बुलिश बायस, यानी हम बुलिश ट्रेंड में आ चुके हैं इन द चार्ट ऑफ एयूडी यूएसडी। तो थर्सडे के दिन आपको पता चल गया, आपने थर्सडे के दिन तक कोई ट्रेड नहीं लिया, एग्री करते। उसके बाद फ्राइडे के दिन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप ट्रेड मार सकते हो, यस और नो? यस। फ्राइडे के दिन आपका डिसीजन पक्का है कि आपको क्या ट्रेड मारना है। गलत चीज तो नहीं है गाइस, आपको तो ट्रेड, ऐसा तो नहीं कि ट्रेड का ट्रेंड ही नहीं पता है कि क्या ट्रेड मारना है आपको, ये तो ये बात तो नहीं है। ओके। फ्राइडे के दिन मुझे पता था मार्केट में मुझे एक बाय का ट्रेड प्लेस करना है, सेल का मुझे फोकस नहीं करना है, बाय के ट्रेड पे फोकस करना है, बाय 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 बाय। मेरा दिन कहाँ से स्टार्ट हुआ वो हम पहले मार्क करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सेशन ब्रेक्स, मेरा डे कहाँ से चालू हो रहा है। एग्जैक्टली मार्केट मेरा जो दिन है, उस दिन फ्राइडे का जो दिन था मेरा, वो यहाँ से चालू हुआ समवेयर यही एरिया से। जस्ट सेकेंड, नहीं सॉरी, फ्राइडे का जो दिन था मेरा यहाँ पे क्लोज हुआ गाइस, सॉरी क्लोज हुआ। एंड जो मेरा थर्सडे का दिन था यहाँ पे क्लोज हुआ, फ्राइडे का दिन यहाँ से चालू हुआ, एग्जैक्टली यहाँ से। इस ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन से मेरा फ्राइडे का दिन चालू हुआ। फ्राइडे का दिन जब चालू हुआ तो मैंने प्रीवियस डेज का एरेज मार्क किया जो हमने पढ़ा था, ऑर्डर ब्लॉक, राइट। मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे ऑर्डर ब्लॉक में आया, हमने क्या किया, स्मॉलर टाइम फ्रेम स्विच हो गए, राइट। वहां पे हमने अपनी एंट्री कंफर्मेशन देखी जो हम पढ़े थे कि डाउन पे आता है मार्केट, स्वीप करता है, अपसाइड ब्रेक करता है, देन वापस नीचे आता है, देन अपसाइड मूव होता है। ये हमने हायर टाइम फ्रेम पे नहीं देखा, ये हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखा। फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स पे देखा, 3 मिनट्स पे देखा, फॉर एग्जांपल 1 मिनट पे देखा। अब ये जो चीज दिख रही है आपको यहाँ पे जो स्वीप हुआ है, ये दिख रहा है कहाँ पे, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, मैं दिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये स्वीप हुआ, देन मार्केट ऊपर गया, क्लोजिंग हो गया, अगली कैंडल नीचे आई, यहाँ पे लो बनाया, एंड एंट्री। आपकी एंट्री गाइस एग्जैक्टली यहाँ पे लग चुकी है। कैसे लग चुकी है वो भी हम देखते हैं। होप तो समझ में आ रहा है गाइस, यस और नो? प्लीज टेक्स्ट, इंटरेक्शन रखिए प्रॉपर तरीके से गाइस। बहुत पीछे तक का नहीं दिखा रहा है, जस्ट सेकेंड, मेरी एक्चुअली इसमें आईडी नहीं लॉगिन है, जस्ट सेकेंड गाइस। राइट, ओके। हाफ 15 मिनट्स से हमने 30 मिनट्स पे आ गए, 13 मिनट्स पे हमें लोअर टाइम फ्रेम पे देखना है सारी चीजें, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपरली, ये जो डोजी कैंडल बनी है यहाँ पे, इसका जो स्ट्रक्चर होगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। पहले ये नीचे गया डोजी कैंडल, देन सडनली मार्केट रिजेक्ट करते हुए ऊपर आया, दिख रहा है आपको? जो सडनली ऊपर आया मार्केट, दैट मीन्स उसने लिक्विडिटी स्वीप किया। ये जो यहाँ से मूव आया अपसाइड का, ये लिक्विडिटी स्वीप था प्रीवियस के लोस का, ओके। लो स्वीप किया, मार्केट सडनली ऊपर आया, अगली कैंडल ओपन हुई, मार्केट उसके नीचे आया, अगली कैंडल ओपन होते मार्केट नीचे आ गई। ओके, अगली कैंडल मार्केट ओपन हुई, मार्केट नीचे आया समवेयर, यहाँ तक आपका रिट्रेस किया। एंड रिट्रेस करने के बाद जो हम एक्चुअल एंट्रीज हम डिसाइड करते हैं, जो हमारा लाइक हमने जो पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एमएसएस, देन ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, आईएफवीजी, एफवीजी, ये सारे चीजें हम यहाँ पे मेट करेंगे। मेट होती है कंडीशंस, तुरंत हम इमीडिएट बाय का ट्रेड प्लेस करेंगे, कहाँ पे? एग्जैक्टली उसी कंडीशंस पे जो हमने आपको बताया लास्ट सेशन, लास्ट सेशन में रिस्क मैनेजमेंट केस में, कि ब्रेकर ब्लॉक पे क्या होगा, फॉलोड बाय ऑर्डर ब्लॉक पे क्या होगा, फॉलोड बाय एफवीजी पे क्या होगा। ब्रेकर ब्लॉक एफवीजी कंफर्म एंट्री बनेगी आपकी यहाँ पे ही। आप क्या करोगे, सिंपली यहीं पे एंटर करोगे स्टॉप लॉस, आप हो सकता है इस लो के नीचे लगा दो, या आप सेफर साइड के लिए ये ऑर्डर ब्लॉक कवर अप करो। टारगेट आप क्या करोगे, टारगेट सिंपल प्रीवियस डे का हाई रख सकते हो, 1:3 रख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप वो अच्छे से स्टॉप लॉस लगा सकते हो। हमारा इंटेंशन ये रहेगा कि हम यहाँ पे प्रॉफिट में बाहर निकले, ना कि लॉस में।
होप सो क्लियर है। यस, डोंट फॉरगेट वी आर स्टिल इन द बुलिश रन, स्टिल इन द बुलिश बायस। आ जाते हैं वापस डेली टाइम फ्रेम पे। मेरा फ्राइडे का दिन कंप्लीट हो गया, फ्राइडे के दिन में हम प्रॉफिटेबल थे, अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया, नो डाउट। हम फ्राइडे के दिन में प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गए। ओके, फ्राइडे की बात की जो कैंडल थी, ये वाली, ये तो हमारा फ्राइडे हो गया, तो मैं इसको एज एक, मैं ग्रीन मार्क करता हूँ कि हमने इसमें प्रॉफिटेबल एंट्रीज बुक किया। उसके बाद मंडे, डायरेक्टली मंडे मार्केट ओपन हुआ गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ। मार्केट पहले क्या किया, मार्केट ओपन होते ही आपके प्रीवियस डेज के अरेज के अंदर आया पहले। आपका प्रीवियस डेज यानी पिछले दिन, जिस दिन आपने प्रॉफिट बनाया उस दिन कहीं ना कहीं तो ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, कहीं ना कहीं एफपीजी होगा मार्केट में, कहीं ना कहीं वहां पे ब्रेकर ब्लॉक होगा, राइट? प्लीज टेक्स्ट यस और नो। मंडे मार्केट खुलते ही पहले मार्केट नीचे आ गया। यस, एवरीवन गाइस, सबका कोऑर्डिनेशन होगा, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। यस, कूल। ओके, नेक्स्ट दिन मार्केट हुआ, मार्केट नीचे आया। यहाँ पे जितने लोस थे, जितने लोगों को बाहर निकालना था, बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे रिजेक्ट करते हुए प्राइस ऊपर आया, एंड फाइनली मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट किया, एंड वहां से भी प्राइस मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए नीचे आ गया। अब यहाँ पे जितने बायर्स बैठे थे इस कैंडल को देखते हुए, जैसे यार यार ये तो बहुत बुलिश कैंडल, चलो बाइंग करते हैं, तो वो कैंडल ने उन लोगों का स्टॉप लॉस हंट किया, या तो उनको पोजीशन उनकी ओपन कर दी। तो ऐसे वो ट्रैप करते हुए आगे जाएगा। अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, बाहर निकलने का चांस ही नहीं, सीधा बुलिश। ओके, सो आप देख सकते हो जब तक इस कैंडल का प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं होता है, तब तक यू आर ऑन बुलिश ट्रैक। अब कब कब बुलिश थे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11th, यानी आप 11 कॉन्जिक्यूटिव डेज विद द हेल्प ऑफ दिस बुलिश बायस रेंज आप प्रॉफिटेबल थे पूरे 11 दिन ऑन एयूडी यूएसडी। आपने 1:2 1:3 बुक किया है कंफर्म, आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। हर एंट्री में आपको 1:3 प्लस रिस्टो रिवॉर्ड मिला होगा, राइट? अब गाइज यहाँ पे क्या हो गया, आपने इस दिन यानी जो ब्लैक कैंडल दिखाई दे रही है, इस दिन भी आपने बुलिश ट्रेड ही मारा। हो सकता है उस दिन आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल में निकला हो, या फिर हो सकता है उस दिन आपको ब्रेक इवन हिट हुआ हो, या चांसेस बहुत कम है कि आपका वहां पे लॉस बुक हुआ हो। यानी लॉस तो होगा क्या गाइस, स्टॉप लॉस 5 पिप 10 पिप का स्टॉप लॉस थोड़ी होता है। आप 11 दिन प्रॉफिटेबल बना रहे हो, एंड 11th 12th डे आपका अगर 10 पिप का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो बड़ी बात थोड़ी है। चलो कोई बात नहीं, ओके। अब गाइस नेक्स्ट दिन आपने क्या सोचा कि यार ये कैंडल जो है, जो जो छोटी सी जो बेरिश कैंडल बनी है, इसने तो हमारी प्रीवियस डे के कैंडल का लो तो ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब हम अभी भी बुलिश बायस में ही है, यानी हम अभी भी बुलिश रन में बैठे हुए। यस और नो? ये माइंडसेट तो होगा, ये आपके माइंड में तो आया ही होगा, राइट? आएगा ही, डेफिनेटली आएगा, आना चाहिए, बिल्कुल। हमने क्या किया, ये जो दिन था ये था फ्राइडे, हम मंडे को हमने क्या किया, वापस से हमने बाइंग सेटअप ही ढूंढा, क्योंकि हम बुलिश बुलिश सेटअप में थे, यानी बुलिश बायस पे हम ऑलरेडी सेटअप थे। तो हमने मंडे के दिन भी हमने वापस बाइंग ही देखा। बट एग्जैक्टली क्या हुआ, मंडे ने आपका हो सकता है स्टॉप लॉस हिट किया हो, प्रॉफिट का चांस बहुत कम हुआ होगा उस दिन, मंडे के दिन, और आपका 90% एसएल हिट हुआ होगा, या फिर ब्रेक इवन हुआ होगा। दो ऑप्शन है आपके पास उस दिन। कोई बात नहीं गाइज, मंडे को आपने एसएल बुक कर लिया, एसएल आप हैप्पीली अपने एसएल बुक किया। बट आपको मंडे के दिन एक चीज समझ में आ गया कि मेरा जो कैंडल यानी जो प्रीवियस डे का कैंडल है, अब इसका लो ब्रेक हो चुका है, लो ब्रेक हुआ है, क्लोजिंग भी मिल चुकी है, क्लोजिंग के साथ हमारा बेरिश बायस का सेटअप भी क्रिएट हुआ है। यस और नो? यस और नो, प्लीज टेक्स्ट यस और नो। राइट, सभी मेंबर्स कंसंट्रेशन से देखिए सारी चीजें। कूल, आगे बढ़ते हैं। ओके, डिलीट कर देते हैं इसको। अब गाइस क्या हो गया,
आपका जो बुलिश माइंडसेट था अब वो आपका चेंज हो चुका है बेरिश माइंडसेट। आप मार्केट में कब तक बेरिश रहोगे? जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा, राइट। अगले दिन यानी मंडे आपका हो गया, मंडे में आपने लॉस बुक किया, नो इश्यूज। ट्यूसडे का दिन आपका माइंड सेट रहेगा कि यार मुझे सेल ही लेना है, बाइंग के तरफ देखना भी नहीं है। आपका माइंडसेट क्लियर होगा, आप ऑटोमेटिकली सेल अपॉर्चुनिटीज फाइंड करोगे मार्केट में, बाय ढूंढोगे नहीं। बिकॉज आपका माइंडसेट क्लियर है, बुलिश बायस खत्म हो गया, अब बेरिश में बैठना है भाई। ठीक है, बेरिश ट्रेड लिया आपने, आपका एक्सेलेंट प्रॉफिट हुआ, 1:3 का निकल गया बाहर। जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा आप बुलिश माइंडसेट में नहीं जाओगे। क्लियर? अब कब तक हाई ब्रेक नहीं हो रहा है? यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं ब्रेक हुआ, यहाँ पे भी नहीं ब्रेक हुआ, रिजेक्ट एंड क्लोज। उसके बाद यहाँ पे भी नहीं हुआ, आपने बहुत अग्रेसिवली सेलिंग किया है। फाइनली यहाँ पे जाके गाइज, यहाँ पे जाके आपका इस कैंडल में यानी फ्राइडे के दिन, अगेन फ्राइडे के दिन आपका हाई ब्रेक हुआ। लास्ट टाइम भी फ्राइडे के दिन आपका लो ब्रेक हुआ था यहाँ पे। इसके पहले भी अगर आप देखोगे तो हमारा फ्राइडे के दिन, सॉरी हाँ, थर्सडे के दिन हाई ब्रेक हुआ, बट फ्राइडे से हमने ट्रेड किया। तो मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। सो वेनेसडे एंड फ्राइडे इज द रिवर्सल डे ऑफ द वीक। मंडे, ट्यूसडे इज द स्टार्टिंग डे जहां पे मार्केट गलत जगह ट्रेड करेगा, यानी यानी गलत साइड रन करेगा। देन वेनेसडे और थर्सडे मार्केट जाएगा मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फेज में। एंड फाइनली न्यूयॉर्क सेशन के टाइम, थर्सडे नाइट मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन चालू करेगा और वो कंटिन्यू करेगा फ्राइडे तक, टिल द नेक्स्ट न्यूयॉर्क सेशन। तो ये पूरा एक साइकिल है, आपको साइकिल समझना है। साइकिल भी हमने एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरे सेशंस में बताया है कैसे वर्क होगा। अब गाइज यहाँ पे एक और चीज नोट करना है, जब इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई ब्रेक हो गया तो आपका माइंडसेट क्या बन गया, बाइंग की सेलिंग? प्लीज टेक्स्ट इन द चैट बॉक्स, बाइंग की सेलिंग? यस एवरीवन, बाइंग बाइंग बाइंग, राइट, बाइंग। बिकॉज आपको क्लियर रेंज भी दिखाई दे रहा है, क्लियर रेंज आपके साथ में है, प्लस हमारा बुलिश बायस का सेटअप क्रिएट हुआ है 1, 2 एंड 3 कैंडल्स का, राइट। अगले दिन यानी वो कंप्लीट हुआ फ्राइडे के दिन, मंडे के दिन आपने फिर बाइंग किया, बाइंग बाइंग बाइंग, इस दिन भी बाइंग किया, एंड इस दिन भी आपने बाइंग किया, बट आपका एसएल हुआ, नो डाउट, नो इश्यूज, एसएल हुआ। मतलब इसका क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है, आप 10 दिन ट्रेड कर रहे हो, 10 में से आपका एक या दो एसएल हिट हो रहा है गाइस, बट 10 दिन आप प्रॉफिटेबल बन रहे हो, राइट। एसएल तो होगा, मार्केट है, ऐसा तो नहीं बिना एसएल के आप काम करोगे। एंड मैंने बहुत पहले बताया कि इसमें, ये इस गेम में, ये स्ट्रैटेजी पे, ये सेटअप पे आपको बिना एसएल काम नहीं करना है। एसएल आपका क्या होगा गाइस? 5 पिप, 10 पिप्स, 15 पिप्स मैक्स, टू वर्स्ट केस में 15 पिप का एसएल होगा, वर्स्ट केस में बात कर रहा हूँ मैं। मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक वर्स्ट केस में 15 पिप का आपका एसएल होगा, बट मोस्टली 7 पिप, 6 पिप, 8 पिप, 10 पिप, 11 पिप यही होगा। अगर कोई ऐसा ट्रेडर है जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे एसएल बड़ा रखना चाहिए, जैसे 20 पिप, 30 पिप, ताकि मार्केट वहां पे जा ही ना, तो भाई ये जो चीज है ये गलत हो जाएगी, बिकॉज आप अपने सेटअप से काम नहीं कर रहे हो। बिकॉज जब आपका एसएल हिट होगा 3, 4 पिप का या 5 पिप का, मार्केट आपके ऑपोजिट में जाएगा, इसीलिए आपका एसएल हिट हुआ। आइए उसके एग्जांपल्स देखते हैं। होप तो ये चीज क्लियर है आपको, क्या चेक करना है क्या नहीं चेक करना है, अभी कोई भी डाउट नहीं है? यस, कूल, कूल कूल कूल, ओके। एक और वंडरफुल सेटअप, clear range, this is the clear range, where is the clear range? Top to bottom clear range, yes. We got a nice bullish bias, आफ्टर बुलिश बायस मार्केट ने क्या किया गाइस, आप चेक कीजिए। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही पहले मार्केट नीचे आया, स्वीप किया दिस वन, एंड मार्केट बुलिश। जितना क्लियर रेंज था पूरा खा लिया एक ही दिन में, यानी जितने 4 दिन की 5 दिन की कैंडल्स थी उसने एक ही दिन में कंप्लीट किया। सो ऐसे ट्रेड्स होते हैं, इस तरीके से सेटअप्स बनते हैं मार्केट में। अगर आप रैंडम ट्रेड करोगे तो पैसा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। आप सिस्टमैटिकली सेटअप पे अपने
स्ट्रक्चर्स पे काम कीजिए, अपने साइकोलॉजी पे काम कीजिए, अपने सेटअप पे काम कीजिए। ओके। आप गाइज इसी जो सेटअप है इसको हम थोड़ा ब्रीफ में और हम डिटेल्स में देखते हैं। डेली पे मैंने मार्क कर लिया सारी चीजें। अब हम आ जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, सिर्फ शिफ्ट होते 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देखते क्या हुआ है। तो आगे होना चाहिए समवेयर इधर। नो, कौन टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली बायस का मेरा डे कौन सा था, जस्ट सेकंड। डेली बायस का जो मेरा कंप्लीशन डे था वो था मंडे। मंडे के दिन मेरा डेली बायस कंप्लीट हुआ। ओके, मंडे के दिन कंप्लीट हो गया। एंड ट्यूसडे को हमने ट्रेड लिया, ट्यूसडे के दिन। ओके, तो वन टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए हम। ट्यूसडे के दिन हमने ट्रेड किया। ओके, तो ये होप सो मंडे था, राइट? ये मंडे था गाइस। ओके, दिस वाज योर मंडे। ये आपका जो दिन था मंडे का था, कौन सा जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा दिन आपका मंडे। ओके, यहाँ तक आपका मंडे एंड हो गया। मंडे एंड होने के बाद ट्यूसडे स्टार्ट हो गया। अब ट्यूसडे में गाइस क्या हो गया, आप चेक कीजिए। एनीवन जिसको इसका आंसर पता है आप हैंड रेस कर सकते हो। अगर कोई हमारे साथ मेंबर इसको एक्सप्लेन कर पाए तो बहुत बेटर होगा, सभी मेंबर्स के लिए एग्जांपल क्रिएट होगा। यस, आप हैंड रेस कर सकते हो गाइस। आकाश सर है हमारे साथ। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ सर, जो सर जो सेकंड डे था सर, उस दिन सर सबसे पहले सर मार्केट सर नीचे आया। बट उसका जो सर ऑर्डर, इधर जो सर लेवल थे सर, जो उसके ऑर्डर, जो हैमर जो दिख रहा है सर, एक जो हैमर कैंडल है, वही तक के आए सर मार्केट। और उधर सर एक देख सकते तो अपन अपना छोटे और टाइम फ्रेम पे सर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन सकता है। तो सर मार्केट बराबर अपने सर ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया, और उसने जो अंदर की जो लिक्विडिटी थी, मुझे इन इन एक्सटर्नल इंटरनल जो लिक्विडिटी सर, वो लेके सर मार्केट नेक्स्ट सर अपसाइड के लिए गया सर। जस्ट सेकंड सर, जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड, मैं जो है ना वो स्क्रीन सेट करता हूँ, एक सेकंड दीजिए बस ना। वो दिन कहाँ था वो मुझे फाइंड आउट करना है, जस्ट सेकंड। जस्ट सेकंड ओके सर। यस, हम M30 पे आ जाते हैं। ओके, M30 पे अभी अब क्लियर तरीके से समझ में आएगा सभी मेंबर्स को। ओके, यस सर, आप बोल सकते हो। हाँ हेलो। हाँ हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ। यस सर, बोलिए। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। सर, जो सर इंटरनल जो भी सर लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी सर मार्केट ने वाले सर उसको सर ले लिया है। ठीक है। और उसके बाद में सर इधर एक ऑर्डर ब्लॉक तो इधर टाइम फ्रेम पे दिख नहीं रहा है सर। बड़े टाइम फ्रेम पे, ओके, अगर छोटे टाइम बट फ्रेम सर आप टाइम। ऑर्डर ब्लॉक ही क्यों ढूंढ रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक ही क्यों ढूंढ रहे राइट राइट। हाँ सर, हो? बट आप ऑर्डर लिक्विडिटी ब्लॉक तो पे ले क्यों चुका। फोकस कर रहे हो? ठीक है, आपने लिक्विडिटी भी देख लिया, बस आप ऑर्डर ब्लॉक पे पीछे पड़ गए हो। आप बाकी भी चीज देखिए, मार्केट में ब्रेकर ब्लॉक है नहीं है, मार्केट हाँ, में इम्बैलेंस है नहीं है, मार्केट में डिस्प्लेसमेंट है नहीं है, वो भी चीज आप ऑब्जर्व कीजिए। एक एक मिनट, एक आप सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे ही फोकस करके ओके ढूंढोगे तो वो ओके। कहाँ से मिलेगा। हाँ सर, ये इधर सर जो जो कैंडल सर, जो सर, हाँ ये सर जो आपने सर ड्रॉ किया है, इधर मार्केट सर शिप हो चुका है, मार्केट ने ब्रेक किया है सर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सर उधर से राइट, फिर सर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो सर अपने जो सर लेवल है इसका, तो उसके सर 60 to 80% के लेवल पर आ जाएगा, तो सर अपने को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी सर उधर। राइट। तो अ, सर फिर कहाँ से अ, कहाँ मार्क करना है हमें? सर ये, ये बॉटम से मार्क करेंगे? लो से, हाँ लो से सर वो हाई, हाई तक के सर, वो सर कौन सा ऊपर में हाई जो सर, हाई ये दिख रहा वाला कि ये वाला? है, ये उसके ऊपर वाला सर। नहीं 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 सर, ये सॉरी वाला? सर, यही वाला। हाँ यही वाला, नहीं नहीं सर, यही वाला पहला ही। ओके। कंफर्म कीजिए सर। हाँ हाँ सर, कंफर्म। ओके ठीक है, फिर आगे क्या हाँ करेंगे?
उसको सर जो प्रीवियस डे तक के सर उसको लेके जाएंगे सर, मार्केट उसी लेवल पर आया अपना ऑप्टिमम ट्रेड या लो रिस्क एरिया पे, और उधर से मार्केट सर टच टच होके सर ऊपर गया है। राइट। अ, और और सर जो कुछ लिक्विडिटी थी सर वो मार्केट ने वो भी ले ली है सर, इंटरनल ओके, लिक्विडिटी। और क्या और दिखाई दे रहा है? ब्रेकर बॉक्स। और गाइज और कुछ दिखाई दे रहा है तो प्लीज नोट कीजिए। यस, और कुछ? कहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट? हर सर कहाँ पे है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट? चेंज हो गया, जस्ट सेकंड। यस, और कुछ दिखाई दे रहा है गाइज? आप हैंड रेस कर सकते हो, हम डेफिनेटली देखेंगे सारी चीजें। यस। ओके। पॉइंट। सो अक्षय सर ने प्रॉपर तरीके से बताया है चीजें, यानी उनको चीजें समझ में आ गई है। ओके, नो डाउट चीजें समझा है उनको। होप सो आप सभी मेंबर्स को भी चीजें समझ गई है। अब गाइज हमने यहाँ पे दो चीज किया। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ये प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया। ओके, स्ट्रक्चर डिजाइन करने के बाद हमने यहाँ पे एक और चीज नोट किया कि हमारी दो एंट्री क्रिएट होती है। एक तो यहाँ पे क्रिएट होती है जिसका एसएल आप या तो इस ब्रेकर ब्लॉक के नीचे रख सकते हो, या फिर आप हमारे जो अपना एग्जैक्ट जोन है उसके नीचे रख सकते हो। ये एक आपकी पहली एंट्री बन गई। सेकेंड एंट्री गाइज आप कहाँ रखोगे? सेकेंड एंट्री आप डायरेक्ट हमारे ओटीई यानी ऑप्टिमम ट्रेड एंट्री के पास रखोगे। स्टॉप लॉस जो ये प्रीवियस लो है उसके थोड़ा नीचे आप प्लेस करोगे, थोड़ा नीचे यानी 2-4 पिप 5 पिप के अंदर ही अंदर। ओके, टारगेट क्या करोगे? इनिशियल टारगेट आप हाइज करोगे, जो कि ये एक हाइज होगा। उसी के साथ साथ अगर आप फिप का जो टॉप लेवल मैच करोगे वो मैच हो रहा है, उसके ऊपर के जो लेवल्स है वो भी आप मैचअप करने की ट्राई करोगे। हम सीधा सीधा टाइम फ्रेम्स चेंज कर देंगे 1 आवर या 2 आवर या 4 आवर्स पे, एंड वहां पे हम देखेंगे कि प्रीवियस डेज के अरेज कहाँ कहाँ पे लैंड अप हो रहे हैं। अब प्रीवियस डेज के अरेज कहाँ पे लैंड अप हो रहे हैं पहले वो हम करेक्ट करेंगे मार्केट में। जैसे एक यहाँ पे मुझे अच्छा ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है जहां से मार्केट बाउंस कर सकता है डाउन साइड। इफ ये फेल होता है तो सेकंड कहाँ पे है? डायरेक्टली यहाँ पे है, राइट। इफ अगर ये फेल होता है तो और क्या चीजें है वो भी हम मतलब प्रीवियस डेज के जितने भी एरेज होंगे हम मार्क करते रहेंगे। ओके, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सकता है इस दिन मार्केट में बड़ा वॉल्यूम होगा, मार्केट में बड़ी न्यूज होगी, तो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया एंड पुश अपसाइड। ठीक है, तो ऐसे ही आपको हर दिन ट्रेड प्लान करना है। आप अभी ये ट्यूसडे थे, हम मैंने जैसे बताया कि हम बुलिश बायस में, तो वेनेसडे के दिन भी हम बुलिश ट्रेड ही प्रीफर करेंगे। वेनेसडे के दिन के प्रीवियस डेज मार्क करेंगे। यहाँ पे मुझे एफयूजी दिखाई दे रहा है, मार्केट एफयूजी पे टैप हो गया एंड हमें एंट्री मॉडल क्रिएट हो गई, यहाँ पे एंट्री लग गई। स्टॉप लॉस इसके नीचे, टारगेट आप प्लेस करोगे डायरेक्टली पीडीआरएस। पीडीआरएस में क्या क्या आएगा? आपका हाइज आएगा, इसके पहले जो भी हाइज होंगे आप वो मार्क करोगे। डेली ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, सारे चीजें आपको मार्किंग करते हुए चलना है। आप देख सकते हो मैसिव ऐसे ही ट्रेड होगा मार्केट में। ओके, होप सो क्लियर है सब चीजें गाइस सभी मेंबर्स को? कुछ डाउट? ऐसा तो नहीं कुछ कुछ डाउट है नहीं समझ में आया? यस, ऑल क्लियर एवरीवन? प्लीज टेक्स्ट यस और नो। ओके, सो गाइस जल्दी से जल्दी क्यूएनए सेशंस करेंगे, राइट? कुछ डाउट है आप हैंड रेज कर सकते हो, एवरीवन जिसको भी डाउट है हैंड रेज कर सकते हो, हम डिस्कस कर सकते हैं। सलमान पटेल सर है हमारे साथ। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस सर। डेली के लिए इंट्राडे, अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ सर, तो मेरा टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए सर? 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट सर, 15 मिनट 15।
यस, मेरी आवाज आ रही है राइट? साहू सर है हमारे साथ, उनको अनम्यूट किया। यस सर, आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार सर, मेरा आवाज आ रहा है? जी सर, बिल्कुल। सर हम तो सर पहले इसमें पूरा न्यू है, मार्केट को अभी पढ़ेंगे। आज आपने जैसे पढ़ा है बहुत अच्छा लगा। मेन चीज है इसमें पीडीआरएच को चेक करके चलना है। बिल्कुल पीडीआरएच ये सब कुछ इसका जो मेन पॉइंट है। बिल्कुल 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 सर। अच्छा सर, हम डेली पहले डेली देखे, वीकली डेली, उसके बाद फिर 4 आवर, फिर धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे। राइट। आज सर हमने भी ट्रेड शुरू किया था लेने के लिए। एक चीज बोलना चाहूंगा, फॉरेन करेंसी में हमने कुछ प्रॉफिट किया, लेकिन वो जितना दिखाया उसे कम आया सर। जैसे? जैसे मैंने उसमें अचीव किया, मेरा छोटा अकाउंट है, इसमें 1.74 प्लस 1.64, ये दोनों मैंने ले लिया, ओके कर लिया। मतलब प्लस में था। ओके 1.74 यानी 1.64 यूरो यूएसडी। ओके। लेकिन वो 1.64 1.74 जितना होना चाहिए उससे कम है। ऐसा क्यों सर? तो सर, वहां पे सर हो सकता है आप जो ब्रोकर यूज कर रहे हो वहां पे आपका काफी चार्जेस कट रहा होगा, ब्रोकर ड्यू टू स्प्रेड्स। ओके। एंड सेकेंड चीज, आज मार्केट ऑलमोस्ट बंद था, तो वहां पे ब्रोकर्स के जो स्प्रेड है वो थोड़े नॉर्मल तरीके से ज्यादा हाई होते हैं, बिकॉज वहाँ उनके सब सर्वर्स बंद रहते हैं मोस्टली। ठीक है। सो ऐसे जब अच्छा अच्छा। ओकेशंस होते हैं मार्केट में तो मोस्टली ट्रेड अवॉइड करना है आपको। फॉरेक्स फैक्ट्री के न्यूज पे जाके चेक करना है कि न्यूज कौन सी टाइम्स पे आती है, उस दिन ट्रेड करना है, नहीं ट्रेड करना है, वो सारी चीजें प्लान करते हुए आगे चलना है। सर बहुत बढ़िया लगा सर, आपने तो, हमें तो बिल्कुल न्यू थे, नेटवर्कर थे प्रोडक्ट के, और यहाँ धीरे धीरे सीख रहे हैं आपसे। और अभी मार्केट को पूरा पढ़ के इसको पूरा करेंगे, इसमें जबरदस्त करेंगे सर। डेफिनेटली डेली प्रैक्टिस करना है सभी मेंबर्स को। तो होप सो डे वन से लेके जितना मैंने आप सभी मेंबर्स का 60 डेज का टाइम लिया था, एंड होप सो गाइस 60 डेज आपके वेस्ट नहीं गए, राइट? यस। अकरम सर है हमारे साथ। यस सर। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत बेहतरीन हमें जानकारी मिली। हम नए थे सर, अब उस पे जो आपने बताया उस पे हम वर्क करके और उस तरीके से उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और बेहतर करेंगे सर। मेरे कुछ डेफिनेटली सवाल है सर। डेफिनेटली। यस सर, मेरे कुछ जी जी सवाल है सर, सर। बोलिए। सर ब्रेकर ब्लॉक को जो हम फाइंड करते हैं सर, जब हमारा ऑर्डर ब्लॉक को क्रॉस करता है तो उसको ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं सर। सर आपका जो प्रीवियस हाई ब्रेक होगा, ओके, हाँ प्रीवियस हाई ब्रेक होने के बाद हाँ। जहां पे आपका एफवीजी फेल होगा, एफवीजी के ऊपर आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो इनडायरेक्टली वो भी आपका फेल होगा। इसका मतलब जी आपका प्रीवियस जो ऑर्डर ब्लॉक था सेलिंग का, वो काम नहीं किया, जी राइट? जी अब वो बन चुका है ब्रेकर ब्लॉक। अब वहां से आप उस पर्टिकुलर एरिया पे बाइंग सोच सकते हो, सेलिंग नहीं सोच सकते, क्योंकि उसने फेल कर दिया वो चीज। जी। तो सर ये क्या आईएफबीजी इसको बोला जा सकता है ब्रेकर ब्लॉक को सर? ब्रेकर ब्लॉक आईएफपीजी नहीं होगा गाइस। आईएफपीजी बहुत अलग चीज है, ब्रेकर ब्लॉक बहुत अलग चीज है। आईएफपीजी यानी इन्वर्टेड एफपीजी हमने सेशन में पढ़ाया है वो कि क्लियर है कैसे सर, क्लियर आईएफपीजी क्लियर। क्रिएट होता है। यस सर, वो क्लियर है, बिल्कुल। बस ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक नहीं क्लियर हो पा रहा था सर। ओके, नो इश्यूज, अब क्लियर है। अब अभी सर एक बार मेरे मतलब कि जैसे कि हाई को ब्रेक करके, सर एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे? सर हाई ब्रेक होगा जहां पे जी आपका ऑर्डर ब्लॉक भी ब्रेक होगा इनडायरेक्टली। अब जैसे जी। हम कुछ चीज यहाँ पे, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है राइट? अभी नहीं हो रहा है सर स्क्रीन। जस्ट सेकेंड। यस, होप सो स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस सर, ओपन हो गया है सर, ओपन ओके। हो रहा है। अब गाइज ये जब मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, आप देख सकते हो मार्केट ने पहले प्रीवियस हाई का लिक्विडिटी स्वीप किया, मार्केट ने फॉल किया, ओ, मार्केट फॉल करने के बाद यहाँ पे एग्रेसिवली इम्बैलेंसेस शो किया है, दिख रहा है आप सभी मेंबर्स को, राइट?
जी जितने डाउट्स आएंगे आप सभी मेंबर्स के उतने डाउट्स क्लियर होंगे एंड आपका ही डाउट क्लियर होगा इनडायरेक्टली। ओके, अब जहाँ पे एफवीजी क्लियर हो चुका है आपका, वहीं पे आप देख सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया का एक हाई, यानी इस कैंडल की हाई, तो आप ये कैंडल को मार्कअप करोगे। उसी के साथ साथ अगर आपका ये ऑर्डर ब्लॉक भी अलाइन हो रहा है तो आप इस कैंडल को भी मार्कअप कर सकते हो। अब सेकेंड चीज, ये आईएफवीजी जो आपका पहले एफवीजी था, अब वो आपका आईएफवीजी बन चुका है, प्लस आपका ये जो ऑर्डर ब्लॉक था वो आपका बन चुका है ब्रेकर ब्लॉक। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, राइट? जस्ट जी सेकेंड, मैं ये डिलीट करता हूँ। राइट, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, ये आप अब कन्वर्ट हो चुका है ब्रेकर ब्लॉक में। तो जैसे ही मार्केट ब्रेक करके टैप करेगा आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ट्रेड कर सकते हो। एफवीजी यहाँ पे आप देख रहे हो इम्बैलेंस कितना बड़ा है, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट बाइंग के लिए ज्यादा फोकस है एज कंपेयर टू सेलिंग। यस यस सर राइट, यस सर और ये और इतना बड़ा इम्बैलेंस मार्केट में जल्दी ब्रेक नहीं होगा, इसका कॉन्फिडेंस भी आपको ऑटोमेटिकली आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। यस सर ओके, होप सो यस डाउट सर क्लियर है, राइट? यस सर ओके क्लियर है सर। और हाई टाइम फ्रेम पे हम देखने जैसे सेटअप देख लिया, उसको हमें लो टाइम फ्रेम पे वही सेटअप को ढूंढ के उस पे हमें उसी तरीके से वर्क करना होगा जैसे राइट आपने। राइट, बिल्कुल डेली बायस को ध्यान रखते हुए। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। यस, अक्षय सर है हमारे साथ। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ सर, मुझे सर ये पूछना था कि सर आपने सर टेक्निकल तो सर सारी चीजें बता दी है, बट मुझे सर ये पूछना था कि सर जो सर न्यूज आती है तो सर उसमें कैसा ट्रेड करना चाहिए, या कौन सी न्यूज में कितना मार्केट ऊपर जाता है डाउन जाता है, ये पूछना था। और दूसरा सर ये पूछना था कि जो सर आप इंडिकेटर बताने वाले थे सर आपने बताए नहीं सर। सर इंडिकेटर सारे डिस्क्लोज्ड है ऑलरेडी, सारे आप इंडिकेटर सेशन में जा सकते हो। आप वहां पे नहीं। न्यूयॉर्क सेशन फाइंड करोगे। ओके, वहां पे हाँ, मल्टीपल आपके सेशंस आ जाएंगे, आप कोई भी ओके एक सेशन चूज कर सकते हो। वो ऐसा कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं है, या ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि वो बाहर की दुनिया से। सर वो सिर्फ एक बेसिक इंडिकेटर है जो आपको हाईलाइट करता है एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। आप कोई भी इंडिकेटर चूज कर सकते हो, उसमें आपको इंडिकेटर सेशन में जाना है एंड आपको वहां पे टाइप करना है न्यूयॉर्क सेशन इंडिकेटर, या फिर आपको डालना है सेशन इंडिकेटर्स। तो आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे वहां पे। ओके सर। और सर न्यूज में सर कैसा ट्रेड करें? सर मोस्टली यहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स है न्यूज ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज न्यूज में मार्केट टेक्निकली नहीं चलता है। बिकॉज न्यूज में मोस्ट ऑफ दी 90% बिग प्लेयर एंटर होते हैं मार्केट में, जहां पे प्राइस 100% मैनिपुलेट होता है। राइट। अगर आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होगा तो आप न्यूज ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इनडायरेक्टली टेक्निकल वे पे ही मार्केट का जो फंडामेंटल है वो एक्ट करेगा। ओके ओके सर। ओके, बट उसका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर टेक्निकल वीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डाइसी लग रहा है, तो उस दिन नहीं करो तो बेटर है, न्यूज में ट्रेड नहीं करो तो बेटर है। ओके सर। सर एक ओके एक ओके सर, मुझे एक पूछना था सर आपका, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि आपने सर कभी अपना फेस नहीं बताया? सर, वो चीजें एज पर कुछ एग्रीमेंट्स के रिगार्डिंग है, तो वो सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं हो सकती। ओके, इंट्रोडक्शन भी नहीं? नहीं सर। ओके ओके ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। जितेंद्र कुमार सर है हमारे साथ। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ यस यस सर, क्लियर हो पा रहा है वॉइस? सर बहुत क्लियर है आपकी वॉइस। यस। सर एक एक स्ट्रैटेजी जो आपने बताया था वो चीज को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि कुछ सवाल है ताकि वो स्ट्रैटेजी सभी पर जो लोग मेंबर्स, वर्क। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल गाइस, सभी मेंबर्स अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज दिस वुड बी योर लास्ट सेशन जहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सो होप सो थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज किसी और के डाउट्स से आपके भी डाउट्स इनडायरेक्टली क्लियर हो सकते हैं। ओके जी सर, आप बात कर सकते हैं। तो सर ये जो आपने स्ट्रैटेजी जो बताया था वो बड़े प्लेयर जैसे हावी होते हैं सर, तो वहां पे हम लोग इंटर कर सकते हैं छोटा सा, वहां पे लो पे एसएल रख के और अपना लॉन्ग टर्म टीपी हिट करवा सकते हैं। तो मैंने वो उस पे वर्क किया, काफी अमेजिंग वर्क रहा सर, काफी अमेजिंग रहा, क्योंकि वहां पे लगभग
200 पिप 300 पिप का मोमेंट 100 पिप का मोमेंट इजिली मिल जाता। बट कुछ डाउट के कारण मैं उस पे लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करना चाहता हूँ। तो जैसे पहला डाउट ये है सर कि जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है और एफबीजी क्रिएट करता है तो वहाँ पे हर जगह पे एंट्री लेना वेस्ट है कि नहीं वेस्ट है। दूसरा है सर कि उसका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए एंट्री लेने के लिए। और तीसरा डाउट ये है सर कि सेकेंड कैंडल पे क्लोज होने के समय एंट्री लेना वेस्ट है या तो फिर उसका भी रिटेस्टमेंट करने के बाद में एंट्री लेना है। और तीसरा चौथा डाउट ये है सर कि जब मार्केट एफबीजी क्रिएट करता है तब एंट्री लेना वेस्ट है कि इसका भी कोई रूल्स कंडीशन है। और 50 पिप से लेकर 100 पिप तक मार्केट इजीली मोमेंट दे देता है सर, लेकिन टारगेट किस तरीके से डिफाइन करे ताकि मुझे अच्छा टारगेट फिल करना पड़े। दूसरा छठा ये है आपका कि इसमें कोई भी सेशन में हम एंट्री ले सकते हैं या तो इसका भी सेशन में कोई नियम है कि ये सेशन में एंट्री लेना है ये सेशन में नहीं लेना है एंट्री। और भी एक डाउट है कि सर यहाँ पे मार्केट को ट्रेंड देखते हुए एंट्री लेना है या तो सेल कोई भी ट्रेंड में हम एंट्री ले सकते हैं सेल बाई का। और चौथा ये है सर कि सर कभी भी ऐसा होता है सर कि आठवां एफबीजी। आठवां आठवां हाँ क्वेश्चन सर, आठवां क्वेश्चन, चौथा नहीं आठवां। हाँ सॉरी सर आठवां ये है सर कि कभी भी एफबी क्रिएट होता है ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है तो वहां पे एंट्री लेना सही है या गलत है। ये सवाल का सर क्लियर कर दे ताकि मेरे लिए बेस्ट होगा और ये स्ट्रेटेजी पर वर्क करना परफेक्ट है या नहीं परफेक्ट है सर। सर, 9वां क्वेश्चन भी पूछ लीजिए, 10वां भी कंप्लीट ही कर दीजिए सर। ये है सर ये क्योंकि इस पे वर्क किए हैं सर काफी लगभग रिमार्क किए ओके हैं ठीक है, लगभग बीस कोई से इशू नहीं तीस है से सर। ओके, जस्ट एक सेकंड दीजिए, आपके सारे डाउट्स अभी क्लियर हो जाएंगे। रही बात एंट्री कब लेना है कब नहीं लेना है, उदाहरण उसका सहित किल बताइएगा जोन सर। आपको सभी मेंबर्स को दिया है, राइट गाइस? सभी मेंबर्स को किल जोन पता है, किल जोन में एंटर करना है, किल जोन के अलावा एंटर नहीं करना है। अब किल जोन की बात करते हैं। किल जोन की टाइमिंग्स क्या है गाइस? आपने UTC-4 किया है, सभी मेंबर्स ने UTC-4 पे अपना जो चार्ट है टाइम फ्रेम रखा है, राइट? अब हमने किल जोन की बात किया था गाइस, किल जोन। अब किल जोन क्या था वो भी मैं देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये सब डिस्कस किया है गाइस, ओके? तो नया कुछ है नहीं यहाँ पे। किल जोन पहला तो आ जाएगा गाइस, किल जोन हमारा लंदन किल जोन, जो कि होगा 2 AM से लेके 5 AM तक, राइट? 2 AM 5 AM, जस्ट सेकेंड, यस, 2 AM। सॉरी, टाइम फ्रेम थोड़ा हम शिफ्ट करते हैं, काफी वो है। यहीं पे देख लेते हैं गाइस, नो डाउट, यहीं पे देख लेते हैं। 2 AM गाइस, 2 AM, वेर इज दिस 2 AM? 2 AM, दिस इज द 2 AM, मेरा ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ। सभी मेंबर्स कंसंट्रेशन से देख सकते हो। 2 AM टिल 5 AM, दिस इज द हमारा लंदन सेशन का किल जोन। किल जोन में यानी हम इस एंट्रीज में एंट्री बनाएंगे। आगे देखते हैं। 7 AM गाइस, 7 AM से लेके आपका 10:30 AM। 10:30, वेयर इज द 10:30? दिस इज द 10:30, राइट? ये आपका हो गया न्यूयॉर्क किल जोन, यानी दिस इज योर न्यूयॉर्क किल जोन, ओके? जस्ट सेकेंड, हम इसको करेंगे ऑरेंज। एंट्री कब लेना है? 2 किल जोन आपके पास आएंगे हर दिन, दो दो किल जोन आपको दिया जाएगा। एक तो लंदन किल जोन, एक होगा आपके पास न्यूयॉर्क का किल जोन, ओके? अब गाइज यहाँ पे लंदन सेशन में आपने बहुत फाइंड किया अपॉर्चुनिटी, बट आपको मिली नहीं। अगर आप अच्छे एक्सपर्ट ट्रेडर हो, अगर आपको सारी चीजें समझ में आती है, तो आप इजीली फाइंड करोगे। कैसे? जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ उस तरीके से। मार्केट में अपसाइड का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, जहां पे मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, सिंपल। अब अगर मैं थोड़ा और टाइम फ्रेम शिफ्ट करूं तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी इंस्टेंटली। मार्केट ने क्या किया, एक्चुअल इसका जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे था, यहाँ पे उसने ब्रेक किया, यानी ये जो मेरा लो था वो ब्रेक हो चुका है। अब जैसे ही मेरा लो ब्रेक हुआ, मैंने एक चीज नोटिस किया कि मार्केट में हैवी इम्बैलेंस आ चुका है। इम्बैलेंस के साथ ही साथ मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक भी आ चुका है। तो हम मोस्टली इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ड्रिल पे काम करेंगे।
जहाँ पे हम एफवीजी के टैब पे एंटर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल समवेयर लाइक दिस, जो कि हमारे कंडीशन के हिसाब से न्यूयॉर्क किल जोन पे भी मैच हो रहा है, सॉरी लंदन किल जोन पे मैच हो रहा है। अब हम इसका जो एग्जैक्ट टारगेट है वो कहाँ रखेंगे, प्रीवियस डेज अरेज ढूंढना है गाइज। ये पूरी लिक्विडिटी लूप है, फैंटम ट्रेंड लाइन, दिस इज द ट्रेंड लाइन जहां पे मोस्ट ऑफ दी रिटेल ट्रेडर्स एंटर करते हैं मार्केट में। तो ये आपका इन शॉर्ट एक लिक्विडिटी बन जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमको प्रीवियस डेज का अरेज मार्क करना है कि अरेज कहाँ पे है गाइस। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ओके, तो हम 1 घंटे पे आ जाते हैं, 1 घंटे पे देखेंगे सीधा बड़े टाइम फ्रेम पे एक ही बार कि कहाँ पे है। मुझे यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है, जस्ट ए सेकेंड, ओके, यहाँ पे एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक दिखा रहा है, उसी के साथ साथ मिटिगेशन ब्लॉक है जो हमने पढ़ा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसको रिफाइन कर सकते हैं, दिस विल बी द प्रीवियस डेज के ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट को हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं इजी तरीके से, मैंने इसको यहाँ पे टारगेट कर दिया। आ जाते हैं वापस बैक टू आर एंट्री। क्लियर, यू गॉट द नाइस रिस्क टू रिवॉर्ड। आपने यहाँ पे आके अपनी एंट्री बुकिंग किया, जहां पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड जो है 1:more than 5 का मिल रहा है, राइट। यस, टाइमिंग्स मैच, टाइम फ्रेम मैच, एंट्री मॉडल मैच, सारे चीजें मैच, ब्रेकर ब्लॉक, अलाइन ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, जितना चीज पड़ा था सब कुछ अलाइन हो गया है। होप सो डाउट क्लियर है संजय, जितेंद्र जी, राइट। यस, मैंने आपको अनम्यूट किया है। ये सब क्लियर तो कुछ कुछ हुआ है, बाकी पूरी तरीके से क्लियर नहीं। बोल रहे हैं सर कि प्रैक्टिस मार्केट में। करेंगे आप, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। आप सारी चीजें प्रैक्टिस करोगे, सर वन ऑटोमेटिकली सेकेंड सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सर, मार्केट जो जी सर आपने बोलिए। बताया सर कि वहाँ पे एफवीजी के पास में मार्केट रिटेस्टमेंट करने के बाद ही हम वहाँ पे कोई भी ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल मतलब यानी कि बिल्कुल बिल्कुल। रिटेस्टमेंट या रिटेस्टमेंट करेगा तब भी वहाँ पे भी एफवीजी वहाँ पे ऑलरेडी रहेगा और ऑर्डर ब्लॉक वहाँ पे रहेगा, उसको तोड़ नहीं पाएगा वहाँ से, पुल बैक लेके नीचे फिर मार्केट अगर वहाँ से चलाएगा। यस। राइट, बिल्कुल और सर। दूसरी चीज की सर, ये चीज देखते हैं कि 5 मिनट में, मैं देखता हूँ कि 5 मिनट में कभी भी एफबीजी क्रिएट होता है, कभी 15 मिनट में, और 1 घंटा और 30 मिनट में तो कभी क्रिएट देखे ही नहीं। तो सर कौन सा टाइम फ्रेम सर पे हर मतलब टाइम कि। फ्रेम पे आपको देखना है, हर टाइम फ्रेम पे आपको फाइंड करना है। अगर कुछ चीज 1 आवर पे नहीं दिख रही है, इसका मतलब वो हिडन है, आपको 15 मिनट्स में देखना है। कुछ चीज 15 मिनट्स में नहीं दिख रही है, इसका मतलब वो भी हिडन है, आपको 5 मिनट में देखना है। कुछ चीज 5 मिनट पे भी नहीं दिख रही है, तो आपको इसका मतलब है 1 मिनट में देखना है। अगर कुछ चीज 1 मिनट में नहीं दिख रही, दैट मीन्स आपकी वो एंट्री नहीं है। ओके, अच्छा, यानी कि हर एक चीज में दिखना चाहिए ना, मतलब कि लगना चाहिए कि हाँ सेटअप बन रहा है। क्लियर। बिल्कुल। यहाँ पे और कंफर्मेशन मिलेगा, एंटर करो, नहीं मिलेगा नहीं करोगे। अच्छा अच्छा, इसके टाइम फ्रेम कोई भी कोई कहीं भी, मतलब कोई भी टाइम पर, ऑल टाइम फ्रेम पे देखना वेस्ट है ना। और ऑल ट्रेंड को टाइम फ्रेम देखना पे जरूरी है सर, ये ट्रेंड को देखना कि अपर ट्रेंड में कि सेलर ट्रेंड में, ये सब देखना। डेली बायर्स को बिना देखे अगर आप काम करोगे तो आपके 90% ऐसे रेट हो जाएंगे। अच्छा, मतलब कि आप ट्रेंड को देखना इम्पोर्टेंट है ना। अब ट्रेंड नहीं सर, आपका डेली बायर्स। अच्छा, डेली पर ना। क्लियर, ओके, काफी क्लियर हुआ सर। आ, बिल्कुल होगा क्लियर। ओके, सो गाइज नेक्स्ट है हमारे साथ संजय कुमार सर है हमारे साथ। ओके, आप अपना हैंड रेस कर सकते हो, जितने मेंबर्स को डाउट है हैंड रेस कीजिए, सारे मेंबर्स का डाउट क्लियर हो जाएंगे। सर टुडे विल बी नमस्कार। द लास्ट सेशन। यस सर, संजय सर जी हमारे नमस्कार। साथ है। यस सर, आपका नमस्ते सर सर। बहुत बढ़िया जी, समझा है आप, बहुत सारी चीजें सर समझ आया। पहले तो हम ट्रेड वैसे करते सर थे, आपकी वॉइस लेकिन अब काफी ब्रेक हो रही देख के है, कर रहे वॉइस हैं नहीं आ रही ट्रेड। है सर आपकी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है हाँ काफी। सर। सर हम लोग जो है, अब आ रही है सर? हाँ हाँ, अब बिल्कुल आ रही बिल्कुल है? सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, अभी गोल्ड जो है इतने ऊपर चला गया है, तो उसका नीचे आने का चांस है सर? नहीं? सर ये तो जब आपका वॉर रुक जाएगा तो ऑटोमेटिकली गोल्ड नीचे आ जाएगा। अच्छा, तो जैसे अभी ऊपर गया हुआ है, तो जैसे मंडे में हम ट्रेड करेंगे सर, तो मंडे में सर क्योंकि आपको बड़ा एफबीजी तो वहाँ मूवमेंट की दिखाई देगा। अभी तो वही।
मंडे में गाइस पॉसिबिलिटी है, बड़ा मूवमेंट दिखाई बाय। दे सकता है, गैप अप गैप डाउन बहुत सारी चीजें हो सकती है, दिस इज अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि न्यूज भी चल रही है, फंडामेंटल्स भी जी। स्ट्रांग है, बहुत सारी चीजें हैं, फेड रेट कट कर सकता है। तो ऐसे ही पॉसिबिलिटी है कि मार्केट हो सकता है थोड़े दिन में आपको 2300 दिखाई दे। तो बाई जा ओके, सकता है उसमें सर? बिल्कुल सर, बाई बिल्कुल कर बाई सकते की हैं। तरफ जा सकता सर बाय की तरफ जा सकता है? है, सेल की तरफ जा ये सकता है, जा ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सेशन रिलेटेड कुछ डाउट होगा, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। जी। ठीक है, ठीक है सर। ओके। ओके। यस। नेक्स्ट है हमारे साथ मानू कुमार सर, हमारे साथ है, मैंने उनको अनम्यूट किया है। जी नमस्कार सर। यस सर। जी सर, नमस्ते। आपको तो लग रहा है कि आपको फोटो मढ़ा के और फोटो को पूजा करे सर, ये मेरा मन कह रहा है। क्यों सर, ऐसा क्या हो गया, मन आपका ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा मतलब ज्ञान देने वाले टीचर अभी तक हम इतना 5 साल में 4 साल में ज्ञान देने वाला टीचर हमको कभी मिला ही नहीं सर। यूट्यूब पे तो भी कोई हमने इशू नहीं ना खोजा है, सर, अभी इतना मिल खोजा चुका है। है, राइट? बहुत थैंक कोई- यू आपका, बट अब मिल चुका है, राइट? अब यही तो अफसोस है कि सर कभी हम अपने टीचर को चेहरे ही नहीं देखते। यही तो हमको बहुत अफसोस जिंदगी भर रहेगा कि जो हमने पढ़ाया इस लायक बनाया कि हम उसका चेहरा आज तक हम देखे नहीं, कैसे है क्या है, अभी कभी नहीं देखे। ये मेरा माइंड में क्या, जिंदगी भर मरते हुए तक रहेगा, जिंदगी में दिमाग रहेगा, कभी खिलता रहेगा। हमको याद है कौन हमको ट्रेडिंग सिखाया था। अच्छा, उनका तो कभी नाम न नाम सुने न चेहरा देखे, बस आवाज चिन्हे। बात बिल्कुल सही है। देखेंगे गाइस, डिस्कस करेंगे इस मैटर पे भी, ओके, डेफिनेटली, नो इश्यूज। आपसे एक बात और रिक्वेस्ट, कुछ इतना तो डाउट बता आपके? दिए सर। एक से एक बात, थोड़ा सा मेरा बात सुन लीजिए। हेलो। जी जी, बोलिए बोलिए, जी सर बोलिए। हम बोल रहे थे सर कि जब न्यूज आती है तो पीसीसीआई करके बहुत सारा मतलब क्वेश्चन आता है। जैसे हम उसको खोलते हैं तो पीसी सीपीआईएमएम करके वैसा क्या उसमें आता है, प्रीमियम इंडेक्स सर करके कुछ सीपीआई आता है। होता है, सीपीआई जो डेटा है वो आपका यूएस का इन्फ्लेशन डिसाइड करता है कि मार्केट किस, लाइक यूएस का जो इन्फ्लेशन होता है, अगर इन्फ्लेशन नंबर बढ़ जाता है इसका मतलब उसकी इकोनॉमी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। क्लियर, आपको वहां पे सीपीआई के नंबर में प्राइस चेंज होते हुए दिखाई देगा, अगर वहां पे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं इसका मतलब डॉलर जो है आपका स्ट्रांग होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू बाकी करेंसीज। सीपीआई होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो आपको पूरा एक हर महीने आएगी, सीपीआई हर महीने के सेकंड वीक में या फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगी, जहां पे आपका इन्फ्लेशन डेटा रिलीज होता है, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा। ओके। जी। हम बोल रहे थे कि इसका एक सेशन हो जाता अगर न्यूज के बारे में सर तो बहुत अच्छा होता। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई पढ़ाई हो जाता, मतलब नो सीपीआई का मतलब क्या डेफिनेटली होता है। सर, सॉर्ट आउट करेंगे ये चीज भी, नो इश्यूज, सभी मेंबर्स का न्यूज के कॉन्सेप्ट पे है, सभी मेंबर्स का ये डाउट है वो भी हम देखेंगे, एक प्लान करेंगे सेशन एंड अकॉर्डिंगली आपको अपडेट दिया जाएगा टेलीग्राम पे। ओके, जी जी जी, बिल्कुल। थैंक यू। अमित सर है हमारे साथ, अमित पाटिल सर है, यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू सो मच, आपने जो भी हमें सिखाया है। सर मेरा एक डाउट था कि जो स्टार्टिंग में हमारी जो आपकी पहली जो वीडियो थी जिसमें इस ये कोर्सेस में कौन से टॉपिक आप कवर कवर करने वाले थे, ये आपने जो बताया था, ओके। तो उसमें सर एक टॉपिक था जो कि था ऑर्डर फ्लो के बारे में। तो हम्म। जो ऑर्डर फ्लो जो होता है सर, वो गो चार्टिंग के वेबसाइट के ऊपर जो हमें फ्री में, सॉरी, जो प्रीमियम में जो डाटा मिलता है, जिसमें हमें लाइव राइट। कितने क्वांटिटी पंच वगैरह हो रहे हैं, राइट। तो ये एक राइट। टॉपिक था, तो शायद अभी तक ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है। सर ऑर्डर फ्लो जो आपने बताया, जो कैंडल स्टिक्स के अंदर के जो ऑर्डर फ्लो, जितने ऑर्डर्स प्रिंट होते हैं, जितने ऑर्डर्स लगते हैं, जितने डेल्टास के आपके जो ऑर्डर्स शो होते हैं, वो यस। अगर आप उसकी स्टडी करने जाओगे तो उसकी स्टडी बहुत अलग है। और उसके बाद, यानी वो स्टडी करने के बाद आप इस कैंडल स्टिक्स वगैरह को नहीं पढ़ सकते हो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उसकी स्टडी और जो हमने पढ़ा है, मार्केट के स्ट्रक्चर्स, लिक्विडिटी, ऑर्डर फ्लो, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ लिया है आईसीटी एंड एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स में। यस बट सर। उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, कहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, आपको सिर्फ नंबर नंबर समझ में आएगा।
उसकी यस स्टडी सर। बहुत अलग है, और उसमें पेड सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है, जहाँ पे उसका मंथली सब्सक्रिप्शन शायद ही आप हर मंथ एक्सपेंस उसका उठा पाओगे, जो भी उसका मंथली सब्सक्रिप्शन होगा। ओके। बट एक और चीज है, ये जो डेटा रिलीज होता है मार्केट की तरफ से, ये 100% एक्यूरेट भी नहीं होता है। यहाँ पे भी जो आपको जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, वो डेल्टा जो डेटा है, जो भी है चीजें प्रोवाइड कर रहा है, ऑर्डर फ्लो, वो फॉल्स ऑर्डर फ्लो भी हो सकते हैं। ओके। बट इसकी स्टडी है वो काफी अलग है, डिफरेंट लेवल है उसकी, नेक्स्ट लेवल स्टडीज होती है। बट वो अगर आप स्टडी करोगे, उसके लिए बहुत अलग चीज है, वो मार्केट में सस्टेन नहीं करता है। यानी आप एक एक महीने के अंदर आप परेशान हो जाओगे, नंबर्स देखते देखते फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ओके। ओके, नहीं एक्चुअली सर वो टॉपिक था ना, इसलिए मैंने वो याद दिलाया। ओके, उसी चीज को हमने बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में बताया है, लिक्विडिटीज के यस यस कॉन्सेप्ट, यस। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक्स, वो सारी चीजें यही ऑर्डर फ्लो में अगर आप मैच करोगे, तो आपको ऑर्डर फ्लो का एक रियल वर्जन दिखाई देगा कैंडलस्टिक में। यस यस यस। और सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, और थैंक यू सो मच, आपने जो भी हमें सिखाया। रियली ये वेलकम, ऐसा तो वेलकम। सर मार्केट में कोई सिखाना नहीं है। नहीं मिलेगा सर, पॉसिबल ही नहीं है। यस सर। सर थैंक यू सो मच सर। वेलकम, यस। सलमान पटेल सर है हमारे साथ। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही बढ़िया एजुकेशन रहा आपकी तरफ से सर, और बहुत वेलकम, कुछ बिल्कुल। सीखने को भी मिला। और आज का लास्ट सेशन है, इसलिए मैं फिर से हैंड रेस किया, इसलिए कि अगर सर डेली का सेटअप मेरे को लेना है, तो मैं डेली बायस के ऊपर ही आइडेंटिफाई करके मेरा डेली का सेटअप बना सकता हूँ सर, राइट? बिल्कुल। हेलो। जी सर, बिल्कुल बना यानी सकते हैं। डेली बायस को आइडेंटिफाई करके जो पीडीआरएस है उनको मार्क करके, जैसा कि आपने अभी भी दिखाया कि लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर जो किलिंग जोन रहेंगे, उस जोन के ऊपर फोकस करके मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ विथ स्टॉप लॉस। राइट, 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 राइट। और मेरे को जो भी जहाँ तक मेरे को लेके जाना है, मान के चलो डेली का हाई रहेगा, लिक्विडिटी रहेगा, डेली का लो रहेगा, वीकली का हाई, वीकली का लो, जहाँ तक मेरे को पॉसिबल है पीडीआरएस जो मैंने मार्क किया हुआ है, तो वहां पर मेरा थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में बुक करते उसको ट्रेल करते जाऊँ। कर सकते हैं, जब तक आपका डेली बाय शिफ्ट नहीं हो सकता है, वो आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो। ये मैंने आपको एक और टिप दे दिया, चलो। और अगर मैं मान के चलो सर इंट्राडे ही ट्रेड कर रहा हूँ, तो 1:3 1:4 तो मेरे लिए बेटर ही होगा। 1:3 नो तो डाउट। बहुत बेस्ट है, 1:3 मार्केट में बहुत बहुत शायद ही बेस्ट कोई है सर। निकाल पाता यानी है। यानी अगर मेरा एक्यूरेसी 60% भी है, 70% भी है, अगर 10 तो में भी से आप मेरे विन कर 3 रहे हो, एसएल तो भी भी लग आप गए, विन कर रहे हो तो सर। भी मैं फिफ्टी एंड द वीक परसेंट भी में अगर आपकी प्रॉफिट में ही रहूँ। एक्यूरेसी मैच हो रही है, फिफ्टी यस परसेंट यस भी सर। आपकी मैं एक्यूरेसी मैच होगी, तो कैलकुलेशन आप विन कर रहे हो वहां पे। यस यस सर, मैंने कैलकुलेशन किया, और जो पीडीआरएस है ना सर, जबरदस्त समझ में आए। ऐसे समझ में आए कि वो अभी ओके, कुछ पूछो ही मत। जबरदस्त, और उसके ऊपर ही ओके। बहुत ज्यादा फोकस किया है अभी। देख रहा हूँ मैं, मार्केट बिल्कुल, को बिल्कुल। एनालाइज कर रहा हूँ कि पीडीआरएस के ऊपर जबरदस्त एंट्री बन रही है ऑर्डर ब्लॉक में, आईओएफडी के अंदर, बाद में एफईजी के अंदर जबरदस्त एंट्री बन रही है, और वो हो बस रहा है बस सर, इसी पे जैसा आप फोकस बोल करना रहे है। हो वो। राइट, राइट, इसी पे फोकस करना है, इसके अलावा कुछ है नहीं मार्केट में। ओके। और यस सेकंड यस सर, चीज यस यस। आपको, कई सभी मेंबर्स के लिए एक ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ये एक अवेयरनेस है। सभी मेंबर्स जो टेलीग्राम यूज कर रहे हो, ओके, फेक सिग्नल्स, फेक कोर्सेज, फेक इन्वेस्टमेंट, ये सब से बचे। बिकॉज मार्केट में बहुत हो रहा है। अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, तो आपको टेलीग्राम का ऐप डिलीट करना होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे साथ मनीष महेश सर है। यस सर, महेश सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस सर, आप अनम्यूट हो चुके हो, आप बोल सकते हो। आपकी वॉइस कुछ भी नहीं आ रही सर। ओके, नो इश्यूज। मनीष सर है हमारे साथ, मनीष सालुम के। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस सर, थैंक यू सो मच। आज तक जो भी पढ़ा है बहुत अच्छे से समझ में आया है, लेकिन इससे एक ही वेलकम डाउट सर। है मेरा। अभी जी, जो एसएमसी ले लो या आईसीटी कॉन्सेप्ट ले लो,
एक टाइम के बाद है ना, समझो 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया, तो कुछ इसके जो रूल्स होते हैं ना, रूल्स में मॉडिफिकेशंस होते हैं। अभी तो आपने कोर्स कंप्लीट कर दिया, राइट? इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। लेकिन एक टाइम के बाद इसमें जो भी मॉडिफिकेशन हो गए, अपडेशन हो गए, वो कैसे पता चलेगा कि नहीं यहाँ पे ये अपडेट होना है? एसएमसी सर में भी हर होते हैं दिन सर? मार्केट कुछ न्यू सिखाएगा, हर दिन कुछ न्यू 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 चीज आपको सीखने मिलेगी। आप मार्केट में सस्टेन कर रहे हो, इसका मतलब आप हर दिन अपडेट हो रहे हो विथ योर मिस्टेक्स। ओके। मैं भी ओके, कुछ नया नहीं। सीखता हूँ मार्केट में, मैं भी कुछ नया सीखता हूँ डेली, कुछ चीज नहीं समझ में आती है डेली, कुछ न्यू चीज मार्केट में क्रिएट होते हुए दिखाई देती है। बिकॉज मार्केट ऐसा है कि ये कभी नहीं रुकने वाला है, एंड ये हर दिन कुछ ना कुछ न्यू अपडेट करते रहेगा। बट ऐसा होगा कि आपका जो वर्जन है, यानी जो बेस चीज है, वो तो सेम रहेगी। इसके अलावा कुछ और न्यू अपडेट होगा, हो सकता है वो डबल लिक्विडिटी ले ले मार्केट, हो सकता है वो कुछ नया कुछ ऐसा क्रिएट करे जो नहीं पता हो, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। एक बार स्वीप हो ओके। गया बट नहीं, अब नेक्स्ट टाइम वापस मार्केट लिक्विडिटी लेगा। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, जब आप इसको स्टडी करोगे, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली आपके ही आपकी गलती से आपको और चीज नहीं फाइंड आउट ऑटोमेटिकली मिलेगी। ओके, ओके। ठीक है सर, क्लियर। ओके, वेलकम। और कोई मेंबर्स अपना हैंड रेज कर सकता है इफ डाउट है। वी हैव स्टिल 10 मिनट्स, हम 10 मिनट्स में एंड अप कर सकते हैं सेशंस। आपके पास अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी हो रिलेटेड टू सेशंस, रिलेटेड टू एनी सेटअप, आप हैंड रेज कर सकते हो। यहाँ पे गाइस एक चीज नोटिस किया है मैंने, बहुत कम मेंबर्स है जिन्होंने डाउट पूछा है। एंड लाइक हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स है जो मैं डेली प्रॉपर तरीके से देख सकता हूँ, बट वो अफ्रेंटली आके कोई बात नहीं कर रहा है। हो सकता है कि थोड़ा वो शर्मा रहे हो बात करने के लिए, या आप बोल नहीं पा रहे हो। तो आप चैट्स पे लिख सकते हो, अगर ऐसा कोई मेंबर है जो बात नहीं कर पाता है प्रॉपर तरीके से, तो चैट्स पे भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। मेन मोटिव ये होगा कि आपका सारे डाउट्स क्लियर हो, ताकि जब आप मार्केट में ट्रेड करने बैठो तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार वो चीज क्या थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है, अब क्या करें, रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। यस, महेश सर है हमारे साथ, एक क्वेश्चन था उनका। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर आपकी वॉइस कुछ नहीं आ रही है। ओके, आप चैट्स बॉक्स में लिख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी अनम्यूट किया है। नो हेलो सर, डाउट। आवाज आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि आपने जब वाईफाई कम्युनिटी ने इंट्रो दिया था, मतलब एजुकेशन का। हेलो। बोलिए। तो उसमें आपने एक पिक्चर दिखाई थी, मतलब उसमें कुछ तो अलग चार्ट था, डिफरेंट था एकदम ट्रेडिंग व्यू से। तो सर वो भी उसके आपने बारे में हमने प्रेजेंटेशन ऑलरेडी में। डिस्कस किया है, अभी जस्ट उसी मैटर पे डिस्कस किया है। कोई तो हमारे साथ सर थे, उन्होंने वो डाउट पूछा था, वो डाउट को हमने प्रॉपरली सॉल्व भी किया। वही डाउट था, वो आप रिपीट कर रहे हो। दूसरा कुछ डाउट होगा आपके साथ तो आप वो पूछिए। हाँ, नथिंग सर, नथिंग। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। आकाश सर है हमारे साथ जिन्होंने हैंड रेस किया। आकाश सर, यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर मुझे सर ये पूछना था सर, अभी तो सर डाउट नहीं था, बट सर मुझे सर कभी अगर डाउट आता है तो सर जैसा आपसे बात करना हो तो कैसा क्या कर सकते हैं सर, आपके साथ बात करना हो या कुछ पूछना हो तो इस सेशन के बाद में। ठीक है सर, इस मैटर पे भी डिस्कस करेंगे, टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिल जाएंगे इस रिगार्डिंग। हम होस्ट के साथ कुछ डिस्कशंस करते हुए आपके डाउट सॉल्विंग के लिए सेशंस भी हम अरेंज करेंगे। हाँ सर, ऐसा वीक में एक बार या हाँ वीक में तो एक बार होना चाहिए सर सेशन। ओके, डेफिनेटली डेफिनेटली, नो इश्यूज। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर। तो होप सो होस्ट हमारे साथ है यहाँ पे। थैंक यू एवरीवन।